Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, today we will study about the political instability in Pakistan. This is basically the last topic of your syllabus, and I think you should be ready for your exams now. So today we will study that how the political instability basically affect on the policy implementation, policy formulation process in the Pakistan. Basically, political instability has a major effect on the policy process in the Pakistan, and most of the times policies are not properly implemented or not formulated just because there is this political instability, and there is this uncertainty in the political structure of the Pakistan. In simple word, we can say political instability is used to describe political disorder or disturbance within a certain country. Political instability described as a loss of control of a counter territory, inability to provide public services, and loss of sincere authority. Political instability hinders economic growth within a country. So, political instability का मतलब है कि आपका पॉलिटिकल डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो ऑर्डर का शिकार नहीं रहती, बल्कि फेजेस जो हैं वो डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। पूरा वो जो एक प्रोसेस होता है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, और इस तरह से आपकी स्टेट जो है वो डिफरेंट किस्म की कंसिक्वेंसेस को फेस करती है, जिसमें एक सबसे बड़ा कंसिक्वेंसेस जो है वो दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अफेक्ट होती है। इसको आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो वो कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक पीरियड जो है किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो है वो 5 साल के लिए होता है। तो उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस तरह से होगी कि अगर वो गवर्नमेंट अपनी जो टर्म है 5 ईयर की वो कंप्लीट ना कर सके बिकॉज ऑफ सम रीजंस, because of some facts which are creating disturbance for that particular government to work. For example, हमने पास्ट में देखा कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते थे उनके पास इतनी ज़्यादा पावर्स होती थी कि अल्टीमेटली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वोट लेके इलेक्ट होके आती थी, वो अपना काम ही नहीं कर पाती थी, और वो प्रेसिडेंट के पास क्योंकि पावर्स थी तो वो उन गवर्नमेंट को जो है वो डिसॉल्व कर देते थे, और नई असेंबलीज जो हैं वो उनके दोबारा से इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जाते थे। इस तरह से जब तक आप किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक स्पेसिफिक अलॉटेड टाइम जो है उनको नहीं देंगे, उनको ये फ्रीडम नहीं होगी, तब तक नो वन कैन सर्वाइव इन अ बेटर वे। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बेसिकली किसी भी स्टेट के लिए जो है वो बहुत नुकसानदेह होती है, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर स्टेट के डेवलपमेंटल प्रोसेस को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, उसकी पॉलिसीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब इसको आसान अल्फाज में जो है वो उसने कहा हुआ है कि देखा जाए तो बहुत टाइम बाद जो है वो अपोजिशन भी जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट है उनको काम नहीं करने दे रही होती, इवन इफ द लाइक policies are good by any leading government, any ruling government, but ultimately because of too much political parties and too much political parties in the opposition, everyone just want to cash their position. हर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपनी पोजीशन कैश कराना चाहती है, और पब्लिक के सामने जो है वो दे वांटेड टू शो देयर इमेज गुड, तो वो गवर्नमेंट की हर अच्छी पॉलिसी को भी जो है उसको क्रिटिसाइज करती है, एंड दे नेवर लेट द गवर्नमेंट वर्क इन अ बेटर वे। जैसे यहाँ पे उन्होंने कुछ प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं, जैसे एक प्ले कार्ड है रिस्टोर मी, कि मुझे वापस बुलाएं, नो मी मतलब मैं दोबारा होनी चाहिए, रिस्टोर द जगह कि जी ये काम करें, लाइक द अनयूजुअल थिंग विच आर नॉट पॉसिबल।
restore Qazi courts, and we all know that all of are in a modern kind of system now, so we cannot restore the Qazi courts now. So kind of demands basically doesn't let the government work in a better way. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो बेसिकली यहाँ पे लिस्टेड हैं. हम इन फैक्टर्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज सिस्टम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट साइंस इंडिपेंडेंस, अमेरिकन इन्फ्लुएंस, रोल ऑफ ऑपोजिशन, रोल ऑफ मीडिया, bureaucracy's role in bringing democracy to its knees. अच्छा जी, सिस्टम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सिंस इंडिपेंडेंस. अब जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से हमारे यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट का सिस्टम है दैट एग्जिस्ट देयर. अब कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ के बाद से वी हैव सीन देयर द डिस्टर्बेंस इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. तब से जो है बहुत सारे गवर्नर जनरल्स आए. उसके बाद जो है वो हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया. तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी हमने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स को चेंज किया, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा. फिर हमारे यहाँ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट थिंग, वी हैव लॉस्ट वन पार्ट ऑफ पाकिस्तान टू. कि हम अपने जो डिसीजंस थे उनके ऊपर हमारा कंसेंसस नहीं होता था. लीडिंग गवर्नमेंट का अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ हर शख्स जो है वो अपनी पोजीशन को कैश कराना चाहता था. everyone just wanted to cash their positions in the government. Everyone just cashed their position in the political structure, and because of this we have lost one part of Pakistan, and till the date we are just suffering from that instability. We have seen that opposition parties are not this much they are not this much patience about the political structure. They are not about the patience about the ruling party. Ultimately everyone just want to rule the state in their own proper way. Then there comes to the American influence. अच्छा जी, अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से भी पाकिस्तान की पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट था उन पॉलिसीज़ के ऊपर. उसकी रीज़न क्या है कि जी अमेरिका ने जो है वो फुल टाइम इन्फ्लुएंस किया हुआ था पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को. मोस्टली इवन दिस वाज क्लेम्ड कि इट इज़ अमेरिका हु डिसाइड दैट हु विल रूल द स्टेट एंड हु विल नॉट रूल द स्टेट. फिर आ जाता है जी रोल ऑफ अपोजिशन. all of us citizens of Pakistan knows that what kind of role basically opposition plays in the political structure of Pakistan. हमारी opposition they don't have like kind of ability to basically have the patience, or basically they are not as much sincere with the state that they don't support the right policies or the positive policies for the state. तो अपोजिशन क्या कर रही होती है कि वो रूलिंग गवर्नमेंट की हर हर पॉजिटिव हर नेगेटिव हर चीज़ को पॉइंट आउट कर रही होती है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी ऐसी पॉलिसीज़ जो शायद स्टेट के लिए बहुत बेहतर पॉलिसीज़ साबित हो सकती हैं वो पॉलिसीज़ इग्नोर हो जाती हैं, या फिर कभी कभी उन पॉलिसीज़ को प्रायोरिटाइज़ करा दिया जाता है जिसमें उनका अपना इंटरेस्ट अपना फ़ायदा ज़्यादा नज़र आ रहा होता है. और हमेशा उन वो पॉलिसीज़ जिसमें आवाम का जनरल पब्लिक का या स्टेट का इंटरेस्ट जो है वो शामिल होता है, हमेशा उन पॉलिसीज़ को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है, एंड दे नेवर लेट दोज पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट इन अ बेटर वे. फिर है जी रोल ऑफ मीडिया. हमारा मीडिया जो है वो उसका रोल जो है कंस्ट्रक्टिव किस्म का रोल होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली देर इज़ नो कंस्ट्रक्टिव रोल. इंस्टेड ऑफ दैट there is a negative role of media about the political structure of Pakistan. They are always criticizing the governments, they are always criticizing the opposition. So in this way general public never understand that who is right and who is wrong. They never like show the right picture to the general public, that to whom they should choose as their political leader, and who must be the right person as the political leader, who will be the person who will be most in the state interest, and ultimately we should vote that person.
despite of that they are criticizing to everyone, and or either this is happening that most of the media channels have their own affiliations. Like a media channel must not be affiliated to one political party, or must not be हम ये कह सकते हैं कि उनको किसी एक की फेवर नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मीडिया हाउसेस जो है वो इवन पॉलिटिकल एफिलिएशन की बेसिस पे जो है वो डिवाइडेड है। एंड एंड द क्लेम मस्ट बी राइट that they are being paid for talking about or for praising some particular political party। फिर ये ब्यूरोक्रेसीज रोल इन ब्रिंगिंग डेमोक्रेसी टू इट्स नीज, कि ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का रोल है जिसकी वजह से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो काम नहीं कर सकती, बिकॉज द ब्यूरोक्रेट्स आर द पर्सन who works under the political leadership while there is the political structure. So basically the bureaucracy of the state is very powerful, and ultimately they think there must be no one who rule over to them, or who basically ask them to perform the task. So basically to avoid doing work, or to get the to have a boss over them, they basically discourage the political structure। uh, इसको जो है वो डिटेल में फिर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जी सिस्टम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिपेंडेंस सबसे पहले जो है वो डिज़ोल्व असेंबलीज, हमने पहले भी इसको बारे में पढ़ा कि असेंबलीज को बार बार डिज़ोल्व कर दिया जाता था। हमारे यहाँ 3 मार्शल लॉ लग गए। फर्स्ट वन इज इन 1958, then second one was in basically 1977, then third one was basically in 1999। So these three martial laws have basically weakened the state and democratic structure in the state. Thirdly, making, amending, and abolishing three constitutions. Since independence, we have made almost three constitutions, and before that, we were working on the उसके बाद है जी फ्रीक्वेंट एलएफओज एंड ऑर्डिनेंसेस। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्स आते रहे, ऑर्डिनेंस होते रहे, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम पॉलिटिक्स है वो प्रॉपरली काम ना कर। अमेरिकन इन्फ्लुएंस सिक्योरिटी थ्रेट हमें मिलते रहे। वी वर इन्वॉल्व इन द वॉर एंड टेरर because of the America economic need and political incompetency have always made Pakistan subservient to US, which supported the dictators. A role of opposition work for personal interest instead of national interest. Role of media, uh, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस। तो बेसिकली मीडिया को हमारे जो है वो कंट्रोल किया हुआ है सिविलियंस ने, मिलिट्री डिक्टेटर्स ने। बिकॉज ऑफ दिस जो है हमारा जो हमारी प्राइवेसी है, हमारी जो वॉइस है, उसको डिसऑनर कर दिया जाता है, एंड हर किस्म की करप्शन जो है वो प्रमोट हो रही है, एंड जिसकी वजह से लोग जो हैं दे कैन नॉट जज द सिस्टम राइट, एंड इवन आवर जुडिशल स्ट्रक्चर इज़ नॉट इवन वर्किंग प्रॉपरली। अब फिर जी ब्यूरोक्रेसी का रोल कि उसमें उसने उसको बड़े आसानी से एक्सप्लेन किया कि कायदे आज़म नेवर वांटेड देम टू बी इन टू मच इन्फ्लुएंशियल, बट अल्टीमेटली दे आर टू मच इन्फ्लुएंशियल टू द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। कायदे आज़म ने कहा था कि जी आई नो यू आर सेटल्ड विद द ओल्ड लेगेसी, old mentality, old psychology. Make the people feel that you are the servants and friends. Maintain the highest standard of honor, integrity, justice, and fair play. उन्होंने कहा कि जी पुराना सिस्टम मुझे पता है, आपकी मेंटालिटी वैसे ही डेवलप्ड है, आपकी साइकोलॉजी वैसे डेवलप्ड है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोगों को ये एहसास दिलाएं कि आप उनको सर्व कर रहे हैं, आप उनकी खिदमत कर रहे हैं, यू आर देयर फ्रेंड्स। और आपका सबसे प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है, ऑनर को मेंटेन करना है, अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है, जस्टिस जो है उसको रूल करना है। देयर मस्ट बी अ फेयर प्ले, बट अल्टीमेटली आर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर
just wanted to rule. They just wanted the powers, they just wanted the protocols, they just wanted to influence the political structure, and because of their negligency, ultimately we are facing all of the consequences to the state of Pakistan. So this is the political instability of Pakistan. किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जो है वो ना सिर्फ अफेक्ट कर रही है, बल्कि बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अल्टीमेटली स्टेट का डेवलपमेंटल प्रोसेस फिर अफेक्ट होता है, हमारी इकोनॉमी अफेक्ट होती है, हमारा हमारा जो जस्टिस का एक जो प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स बेसिकली गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द political instability in Pakistan. Thank you so much. That is it for this lecture. See you in the next lecture. Jazakallah.